दोस्तों क्या हाल चाल है। थ्योरी बहुत तंग कर रही है अकाउंटेंसी में 12th क्लास के बच्चों को। आपकी हेल्प करने के लिए मैं आ गया हूं मेरे दोस्त। और इससे पहले एक वीडियो मैं भेज चुका हूं और ये सेकंड वीडियो बना रहा हूं। आइए हम थोड़ा सा टाइम निकालें और थ्योरी को साथ साथ मिलकर करते हैं। ठीक है बेटे, आप जब भी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, राइट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला चैप्टर मैं बोल चुका हूं। अब मैं सेकंड चैप्टर पे आ गया हूं दोस्त। सिर्फ 10 या 15 मिनट लूंगा आपका और ये 20 से 30 क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट या पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट जो आपने बनाई थी उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि आप उसके बेस पर डिसीजन ले सकें। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ सिस्टमैटिक process of the critical examination of the financial information contained in the financial statements in order to understand and make decisions regarding the operations of the firm। ठीक है मेरे बेटे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन थी उसको आप अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं ताकि आप कंपनी के फेवर में डिसीजन ले सकें। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? Horizontal or dynamic analysis is made to review and analyze financial statements of a number of years and are therefore based on financial data taken for those years. It is very useful for long-term trend analysis and planning। बट आप टाइम सीरीज जैसा 11th में चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आप अलग अलग साल 2015, 16, 17, 18, 19, 20, राइट, ऐसे ईयर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, उनके डाटा को एनालाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यस, जैसे पास्ट परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, ठीक है सर। जैसे मोदी सरकार बोलती है ना कि हम देखते हैं 2014 से 2019 में क्या काम किया, तो 14, 15, 16, 17 ऐसे जो अलग अलग ईयर्स को हम कंपेयर करके देखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब है जी why horizontal analysis is considered dynamic in nature। Horizontal analysis is dynamic in nature since it is a time series analysis। It shows comparison of financial data for several years against a chosen base year। यस, एक ईयर को बेस ईयर ले लिया और बाकी ईयर्स को हम आपस में कंपेयर करके देखते हैं। मतलब एक साल से ज्यादा साल है, जब ज्यादा सालों के बीच में कंपेयर करेंगे, सालों मतलब ईयर्स, ठीक है दोस्त, तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? वर्टिकल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर ओनली। सिर्फ एक ही साल के डाटा को हम कंपेयर देख रहे हैं, ठीक है जी। सेल्स को एक्सपेंसेस से कंपेयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है जी, आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखा था। हाँ जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। जो रेशो का चैप्टर करते हैं वो वर्टिकल एनालिसिस का एग्जांपल है। व्हाट इज इंट्रा फर्म एनालिसिस? बेटे दो टर्म यूज होती है, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मींस एक ही फर्म के 2 ईयर्स में कंपैरिजन, सेम फर्म के। और इंटर फर्म मींस दो अलग अलग, टाटा बिरला, टाटा रिलायंस, राइट, ऐसे दो कंपनीज में होगा तो उसको इंटर फर्म बोलते हैं। आइए देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है। ठीक है बेटा, बुक कहती है व्हाट इज इंट्रा फर्म एनालिसिस। इंट्रा फर्म एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स of a firm over a period of time। It is also known as time series analysis or trend analysis। इंट्रा फर्म को ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं।
ठीक है सर। व्हाट इज इंटरफर्म एनालिसिस? इंटरफर्म एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर बिजनेस फर्म। जैसे आपके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, तो दो अलग अलग स्कूल्स आते हैं ना बेटे, आते हैं नहीं आते हैं? बस बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला, इंटर स्कूल वाला। ठीक है बेटे, स्क्रीन पे अब पूरा आ रहा है। ठीक है सर। तो interfirm analysis is comparison of two or more business firms. It analyzes and compares financial variables of two or more firms to determine the competitive position of these firms. ठीक है, दो फर्म के बीच में है तो इंटर फर्म है। नेम the three financial characteristics which are analyzed by the financial analysis: profitability, liquidity, solvency। ठीक है दोस्त। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स प्रॉफिट कितना है, लिक्विडिटी मतलब करंट पोजीशन कैसी है, सॉल्वेंसी मीन्स लॉन्ग टर्म पोजीशन कैसी है। गिव टू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स while analyzing the financial statements. Areas of interest for investors or shareholders: knowledge of the short term and long term solvency of the firm, knowledge of the return on investments, profitability। ठीक है दोस्त, जो पैसा लगाते हैं उनको क्या मतलब होगा, अपने देखो फर्म प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, और दूसरा हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा भैया कहीं, पता लगा लालच में हमारा पैसा ही डूब गया। हाँ जी, ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। गिव टू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनेजमेंट व्हाइल एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट है जरा देखते हैं। नॉलेज, area of interest for management: knowledge of performance of the enterprise as a whole means profitability। performance का मतलब profitability है। knowledge of the short term and long term solvency position of the enterprise। ठीक है जी, ठीक है। give two areas of interest for bankers, lenders while analyzing the financial statements: area of interest for bankers and lenders to assess whether the company will be able to repay the amount of loan or credit or not, as well as assess whether the interest on loan will be received periodically. Second, to estimate the liquidity, solvency, profitability and efficiency of the business। ठीक है जी, जिसने पैसे दिए उधार भैया वो तो तुम पे निगाह रखेगा ही ना सारी चीजों पे, कि पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे, उनका पैसा लौटाओगे नहीं लौटाओगे, इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे, है ना बेटे। हाँ जी। हाउ इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट असेस्ड? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे असेस होती है? द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट कैन बी असेस्ड, एस्टिमेट, असेस मतलब to ascertain, to estimate on the basis of the earning capacity and its ability to pay debts and dividends। ठीक है मेरे दोस्त, आप अगर अच्छा पैसा कमा रहे हैं और टाइम पर पैसा लौटा देंगे मीन्स आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द क्रेडिटर्स। Creditors are interested in analyzing financial statements so that they can assess the financial position of the enterprise before granting or extending credits। भैया जिनसे उधार खरीदते हो वो तो देखेंगे ना, ठीक है जी, देखेंगे कि आप वो पैसा दे सकते हैं नहीं दे सकते। अगर आप बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली तो आपको ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। बेटे ये नियम है भैया, जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत होती है उसको लोग कम क्रेडिट देते हैं, जिसको पैसे की कम जरूरत होती है, जो थोड़ा पहले ही मोटी पार्टी है, उसको सब लोग ज्यादा उधार भी देते हैं, ज्यादा टाइम भी देते हैं, वगैरह वगैरह। बेटे आयरनिकल चीज है, कोई गाल नहीं, आगे चलो। हाँ जी। गिव टू पर्पसेस विच आर सर्व्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Give two purposes which are served by analysis of financial statement. It helps to determine the credit worthiness and earning potentials of the business entity. Okay, it helps to determine, ये help करती है किस चीज को determine करने में, कि हमारी credit worthiness and earning potential कितना है। Long term as well as short term solvency can be determined
विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा आप बैलेंस शीट देख के पता लगा लेते हो, प्रॉफिट लॉस देख के पता लगा लेते हो कि फर्म किस डायरेक्शन में जा रही है, नाव डूबेगी या तैरेगी। हाँ जी। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। स्टेट टू मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एनालिसिस। कई बार देखो एक आध ऑब्जेक्टिव तो ऐसी क्वेश्चन में दे दिया। टू डिटरमाइन ऑपरेशनल एफिशिएंसी with which resources are utilized in generating revenue. Second object, to determine profitability with respect to sales and investment. ठीक है दोस्त, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आ गए। ठीक है सर। One of the objective of financial statement analysis is to judge the ability of the firm to repay its debt and assessing the short-term as well as long-term liquidity position of the firm. State two more objectives of this analysis. वो ऊपर वाले दोनों यहाँ नीचे पेल दो। ठीक है मेरे बेटे, मीन्स एक बारी ऑब्जेक्टिव्स याद कर लो, अलग अलग करके टुकड़ों में पूछ रहे हो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है भाई। अच्छा जी, ये तो वो हो गई स्कीम, हो गई ये बाय वन गेट वन फ्री। हाँ जी। वाई आर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भैया पैसा दिया तो एनालाइज नहीं करेगा। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। भैया उनका पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे, देखना तो पड़ेगा ना मेरे बेटे। हाँ जी। स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स अथॉरिटी इन द एनालाइजिंग एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी सर, अब की बार मोदी सरकार। Tax authorities are interested to analyze the financial statements to know about the performance of the company and to collect various types of taxes. बेटे जहाँ मीठा है मक्खियां तो आएंगी ना बच्चे, जहाँ अर्निंग है वहां पे इनकम टैक्स वाले तो आएंगे ही ना। समझते नहीं हो बात को? हाँ जी सर समझ रहे हैं। State the interest of trade unions in analysis of financial statement. Employee and trade unions are interested in their welfare, better emoluments, bonus, better working conditions and security of their jobs. So they are always interested in profitability and strength of the concern. मीन जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, जो एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं, बेटे कहीं आपकी फर्म बंद तो नहीं होने वाली, आपकी फर्म कितना पैसा कमा रही है, जितना ज्यादा पैसा कमाएगी उतना आपका वेलफेयर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। हाउ इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजफुल टू फाइनेंशियल मैनेजर? Financial statement analysis is very useful to the financial manager for taking financial decisions for the business. Financial